रिडक्शन में रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल सॉरी। सबसे पहले एल्डिहाइड ले लें अपने, RCOH या RCHO, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यानी आप कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो और प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब तो होते ही है हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए। C और O के बीच का बॉन्ड जो है वो टूटेगा, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा और क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि एल्डिहाइड जो है वो रिडक्शन के बाद क्या देगा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। सिमिलर अगर आप कीटोन की बात करें तो कीटोन में अगर आप रिडक्शन करवाते हो, C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दोनों के पास एक एक H और क्या बनेगा आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर, आसान है बिल्कुल। उसके बाद आती है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। आपने वही कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, दोनों तरफ H लगा दोगे, फॉर्मेल्डिहाइड, एक तरफ R एक तरफ H लगा दोगे, एल्डिहाइड दोनों तरफ R लगा दिया तो कीटोन। रिडक्शन करवाएंगे जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन ऐड करने हैं। यहां हाइड्रोजन थोड़ा अलग तरीके से अरेंज होंगे, ये टूटेगा H2 यहां और H2 यहां, बाहर क्या निकला वाटर और आपके पास क्या बन गया एल्केन बन गया। क्लियर, इसको फुलफिल कर सकते हो आप इस तरीके से, जिंक अमलगम यानी जिंक और मरकरी का मिक्सचर ले लिया आपने, क्या बनेगा यहां हाइड्रोजन जाएंगे 2 और 2 इसके साथ तो CH4 बनेगा और H2O। अगर वहीं CH3 C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड लिया होता, सेम प्रोसेस, टूटेगा H2 और H2 तो CH3 CH3 इथेन और साथ में वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिएक्शन, इसका नाम है क्लीमेंशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है बच्चे। कोई डाउट इसमें? क्लियर। अगली आती है वोल्फ किश्नर, वोल्फ किश्नर NH2 पहले पढ़ चुके हैं अपने, हाइड्रोजन बोलते हैं NH2 को, NH2 के साथ रिएक्शन करवाई इसकी, क्या बोलते हैं इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। बाहर क्या निकलेगा NH2 में बाहर क्या निकलेगा H2O और क्या जुड़ेगा C डबल बॉन्ड N NH2, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे, यहां से N2 गैस बाहर चली जाएगी और कार्बन की दोनों वैलेंसी पे कौन जुड़ जाएगा दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन और N2। थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर ले अपने, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 माइनस क्या हुआ H2O और क्या जुड़ा C डबल बॉन्ड N NH2, यहां जुड़ा हुआ है CH3 और यहां H जुड़ा हुआ है। अल्कोहलिक KOH या एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल और अल्कोहलिक KOH के साथ में आप करवाओगे N2 गैस बाहर और बाकी क्या बनेगा CH3 CH2 और एक H, यानी CH3 क्या बना इथेन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्फ किश्नर रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं अपने। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या है CHO, ऑक्सीडेशन का मतलब एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया उसमें और क्या बना देगा COOH बना देगा। ऑक्सीडेशन कई तरीके से कर सकते हो। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर, ये सेम वैसा है जैसा आपने अल्कोहल के अंदर देखा था।
ठीक है। अल्कोहल में जैसे हमने PCC, CrO3, कॉपर 573, तो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे। यहाँ भी सेम वैसा ही है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो जैसे HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद क्या दे देगा आपको, एसिड दे देगा। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो यानी कि मध्यम प्रकृति के ऑक्सीकारक, तो उनमें कुछ चीजें हैं जिनका आप प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी में यूज करोगे। पहला है टोलेंस रिएजेंट, टोलन अभिकर्मक। टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। जब दोनों को मिलाकर आप मिक्स करते हो तो टोलेंस रिएजेंट बनता है। लैब में एक शीशी में पड़ा होगा टोलेंस रिएजेंट, बड़ी सुंदर शीशी होती है, उस पे लिखा होता है बड़ा बड़ा। अब इसमें आप क्या करो, एल्डिहाइड ले लो। एल्डिहाइड में टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो आपको मिरर टेस्ट मिलेगा। इसका यूज ही इसलिए करते हैं मिरर टेस्ट करने के लिए। 12th के अंदर केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल होते हैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करना होता है। आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसमें आपको पता लगाना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। तो आप क्या करो, थोड़ा सा एल्डिहाइड, अगर आपको लगता है कि वो एल्डिहाइड है बाय इट्स स्मेल और एनी अदर रिएक्शन, तो एल्डिहाइड लो, थोड़ा सा टोलेंस रिएजेंट डालो, थोड़ा सा उसे हीट करेंगे, इस मिक्सचर को हीट करेंगे जिससे कि टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ कांच की बॉल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी आपको। इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। आपका कंफर्म हो जाएगा कि वो एल्डिहाइड है, तो ब्राइट सिल्वर मिरर मिलेगा यानी कि एल्डिहाइड है। क्लियर। दूसरा, कीटोन टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट नहीं देते। अगर मान लीजिए आपको गिवन सॉल्यूशन कीटोन का है सॉरी, तो कीटोन में अगर आप टोलेंस रिएजेंट डाल के गर्म करोगे तो मिरर नहीं बनेगा, कांच की गोली बन जाएगी नीचे, ठीक है, जैसे ग्लास मार्बल होता है ना वैसा। दूसरा है फैलिंग रिएजेंट टेस्ट। ये मिक्सचर है कॉपर सल्फेट। अच्छा, इसमें दो बोतल होती है, एक बोतल व्हाइट कलर की और एक बोतल होती है ब्लू कलर की। तो कॉपर सल्फेट वाली बोतल को लिखा होता है फैलिंग सॉल्यूशन ए। लैब में दो बोतल मिलेगी आपको, एक बोतल पे लिखा होगा, हाँ, एक बोतल पे आपको लिखा होगा ए, दैट मींस इट इज अ फैलिंग सॉल्यूशन ए, मिक्स सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। सेकंड होगा फैलिंग सॉल्यूशन बी लिखा हुआ, दो बोतल होगी, वो होगा NaOH और रोशेल साल्ट, उसका मिक्सचर, ठीक है। ये व्हाइट कलर की बोतल होगी बी वाली, ए जो है वो कैसी बोतल होगी, ब्लू, और बी वाली कैसी होगी, व्हाइट, क्योंकि उसमें NaOH और रोशेल साल्ट है। रोशेल साल्ट का मतलब सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है आपके पास एल्डिहाइड है तो आप एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एल्डिहाइड डालो, एल्डिहाइड ये रहा, प्लस पहले दो टेस्ट ट्यूब अलग अलग ले लो, ये मैंने दो टेस्ट ट्यूब ले ली, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में एक के अंदर डालूंगा फैलिंग सॉल्यूशन ए थोड़ा सा, और उतना ही दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालूंगा फैलिंग सॉल्यूशन बी। क्लियर। एक में ब्लू वाला और एक में व्हाइट वाला, यानी ए ब्लू है और बी क्या है, व्हाइट। फिर मैंने बी को ए में पॉर कर लिया, डाल लिया, ये मिक्स हो गया फैलिंग सॉल्यूशन ए प्लस बी। अब जो दूसरी टेस्ट ट्यूब मेरे पास थी, इनिशियल टेस्ट ट्यूब जिसमें एल्डिहाइड है, उसमें मैं इस सॉल्यूशन को डाल दूं डालने के बाद हल्का सा हीट करूंगा। अगर रेड पीपीटी बनता है तो मेरे पास एल्डिहाइड है, अगर रेड पीपीटी नहीं बनता तो मेरे पास एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंज एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। लैब में आप प्रैक्टिकल के अंदर ये चीज करोगे, ठीक है। और हमको यहां सिर्फ इतना ही मेंशन करना है, ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इनको टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये मैंने कीटोन ले लिया, R डबल बॉन्ड CH2 CO CH2R, ठीक है। हुआ क्या, ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, तो इनमें से किसी की प्रेजेंस से क्या होगा, यहाँ क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। चार तरह की पॉसिबिलिटीज है, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCH2COH, पहला और दूसरा कार्बन अगर टूटेगा तो ये चीजों में, और अगर दूसरा तीसरा कार्बन टूटेगा तो ये, यानी चार तरह के एसिड मिलेंगे आपको। क्लियर। आपको एज इट इज याद करनी है। दूसरी हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म सिमिलर है क्लोरोफॉर्म के, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनता है उस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोफॉर्म। रिएक्शन में एक चीज यूज हो रही है NaOX, सोडियम हाइपोहैलाइड,
ये हैलोजन चैप्टर में आप पढ़ के आए हो। RCOCH3 कीटोन ले लिया मैंने, मैथिल कीटोन क्लियर। NaOH के साथ रिएक्शन, तो यहां से क्या होगा CH3 ये और X ये सब बाहर चला जाएगा, ठीक। साथ में क्या होंगे, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। यहां बहुत सारे ONA ग्रुप जुड़ेंगे, इसमें एक जुड़ गया, इसका दूसरा मॉलिक्यूल लोगे एक और जुड़ जाएगा, तीसरा, और हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनेगा CHX3 यानी कि हेलोफॉर्म। अगर क्लोरीन जुड़ा होता यहाँ X की जगह क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन जुड़ा होता ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन जुड़ा होता आयोडोफॉर्म। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ये चीज, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड के अंदर आता है ये, एल्डोल और कीटोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, या आप इसे लिख सकते हैं एथेनॉल CH3CHO। डाइल्यूट NaOH के साथ करवाऊंगा तो एक कंपाउंड बनेगा मेरे पास एल्डोल, और इसका डिहाइड्रेशन करवाने के बाद वाटर बार निकालने के बाद आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। बना कैसे है वो देख लो स्टेप। सबसे पहले CH3COH ये लिया मैंने, इसके दो मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, क्लियर। यही चीज है CH3CHO CH3CHO। इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे जाएगा पॉजिटिव। ये यहां गया और ये यहां चला गया, क्या बना CH3COH CH2CHO। कोई डाउट इसमें? सही है, यही बना। इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल इसलिए ओल फॉर अल्कोहल और एल्ड फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, बोर्ड पे लिखी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर रिएक्शन होगी, अरे बाप रे इतना बड़ा नाम है, क्या होगा, बिल्कुल आसान। अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर को बाहर निकालना है, OH के साथ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, CH2 से हाइड्रोजन निकला, यहां से OH, दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, इनएल बन गया ये, ठीक है, ये चीज बना ब्यूट 2-इन-एल, ये है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान सी रिएक्शन। अगला इसी का, ये तो हो गया एल्डिहाइड। अगर मैं कीटोन ले लूं तो भी सारा प्रोसेस सेम होगा। कैसे, वही C डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही है। ऑक्सीजन पे जाएगा हाइड्रोजन, CH2 यहां अटैच होगा, क्या बना CH3 C पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां O पर H आ गया। बिल्कुल आसान। कीटोन से बना है तो इसका नाम क्या होगा, कीटोल हो जाएगा। एल्डिहाइड से बना तो नाम क्या था, एल्डोल। कीटोन से बना तो नाम क्या हो गया, कीटोल। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5, 4 मैथिल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंट 2 ऑन, ये बना कीटोल। अगले स्टेप में वही साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन और यहां से OH बाहर, यहां डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल आसान है, एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड क्रॉस एल्डोल, ये अच्छा है। इसमें क्या है, सेल्फ हुआ है। सेल्फ मतलब सेम ग्रुप है, इसने अपने साथ ही रिएक्शन की है। आपने देखा दो जो मैंने ग्रुप लिए दोनों सेम लिए थे। क्रॉस में क्या होगा, जब आप दो अलग अलग ग्रुप ले लोगे, दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए, एथेनॉल मैथेनॉल, दिख रहा है यहाँ पे, ये है मैथेनॉल और ये ले लिया मैंने एथेनॉल। जब आप दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड या दो अलग अलग तरह के कीटोन लोगे तो उसमें कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्रॉस का। ये कौन सा था, ये था सेल्फ था, क्योंकि दोनों जो रिएक्टिंग ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड के चाहे वो कीटोन के, सेम है।
इसमें दोनों अलग अलग, सेम वही प्रोसेस होगा और 4 तरह के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, चारों की पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, दिखने में ये भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना है, बना कैसे? नंबर 1, अगर ये अपने साथ ही रिएक्ट करे, यहां 4 पॉसिबिलिटीज होगी। अगर मैथेनॉल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो मैं फर्स्ट बता देता हूं कैसे बना। फर्स्ट में CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर ये अपने साथ ही रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? CH3 COH CH2 COH और यहां H है, सही है। हाइड्रोजन और OH बाहर निकलेगा, क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया। अब सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या होगा? अगर ये अपने साथ रिएक्ट करे, ठीक, सेकंड प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा, क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस खुद के साथ ही रिएक्ट करे, खुद के साथ इस तरीके से, सही है। CH3 CH2 CHO होगा क्या? ये यहां C2H5 CH OH CH CH3 CHO, सही है। OH और H बाहर गया, क्या बना? C2H5 CH डबल बॉन्ड C CHO CH3, ये रहा सेकंड प्रोडक्ट। ये तो हुआ सेल्फ, मैंने लिखा है सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। जब अगर ये अपने साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। ये वाला अगर अपने साथ रिएक्ट करे तो सेकंड वाला। अब बात करें क्रॉस की, जब ये दोनों आपस में करेंगे तो क्या बनेगा? जब दोनों आपस में करेंगे तो आपके पास ये बनेगा या वो। 4 पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास और चारों ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बनेंगे। तो थर्ड प्रोडक्ट की बात करूं मैं, ये वाला जो है, इसमें पहले ये लेने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये ग्रुप CH3 CHO, कर लोगे सारा प्रोसेस। CH3 CH2 CH CH2 CHO OH, OH और H बाहर निकला, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, फोर्थ प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये चीज। पेंट 2 पे इन 1 पे एल, पेंट 2 इन एल, ये चीज। अब आती है इसकी बात, इसके चांसेस कैसे हैं? इसमें क्या किया हमने, इसमें यही प्रोडक्ट ले लो, रिएक्टेड एथेनॉल का, सॉरी इसका एथेनॉल के साथ CH3 COH प्लस HCH2 CH2 CHO, क्या बनेगा? CH3 COH CH CH2 CH2 CHO, ठीक है। वापस निकाल दो, सॉरी इसका आइसोमर बना लो इसको, प्लस में CH CH3 CHO। अब ऐड करवाओ तो क्या बनेगा? CH3 CH CH CHO CH3 OH, उसके बाद OH और H बाहर, ये थर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। अगर ये कंपाउंड अपने साथ रिएक्ट करता है तो फर्स्ट, ये वाला अपने साथ रिएक्ट करता है आइसोमेरिक फॉर्म में। आइसोमेरिक फॉर्म मतलब अगर CH2 को अट्रैक्ट करवाओ इसके पास तो वो। थर्ड में क्या हो जाएगा? इसके साथ ये वाला, और फोर्थ में इसके साथ ये वाला। अच्छा, ये जब भी रिएक्ट करेगा तो ये डायरेक्ट इस तरीके से रिएक्ट करवाना है इसको, यानी सेंटर वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कॉर्नर वाला नहीं करेगा, ठीक है। तब जाके आपके पास फर्स्ट और थर्ड प्रोडक्ट बनेंगे ये, और सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट।
क्लियर, देख लो। नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया मैंने, 2 मॉलिक्यूल ले लिए फॉर्मेल्डिहाइड के, अल्कोहलिक KOH। देखो यहाँ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और KOH का दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, क्लियर। क्या बना, CH3OH मेथनॉल। अब इस पे क्या बचा है, इस पे COH और OK, यहां इस हाइड्रोजन की जगह HCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, तो यहां पोटेशियम फॉर्मेट हो गया। सेम अगला बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, डिट्टो यही काम हुआ है हमारे पास, बेंजिल अल्कोहल बना और सोडियम बेंजोएट, ठीक है। R की जगह मैंने AR ग्रुप ले लिया। इसमें आसान है बिल्कुल कि चीज क्या है, इस पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हाइड्रोजन जाएगा इस पे CH और नीचे क्या बना OH, और NaOH का H भी जाएगा इस कार्बन के पास, तो CH2OH। बाकी यहां पर क्या आ जाएगा, ONA जुड़ जाएगा इस पे, ये वाला सोडियम बेंजोएट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ले लिया, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, टेंपरेचर 273 से 283 केल्विन। तो मेटा पे HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे, यहां से हाइड्रोजन H और एक O, वाटर बाहर निकलेगा और मेटा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर इसमें ये चीज। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, खत्म इसमें। अब यूज के बारे में बात करें अपने, यूज में नंबर 1 एल्डिहाइड और कीटोन सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल है कोई दूसरे केमिकल बनाने के लिए। मतलब सबसे सिंपल यूज इसका यही है कि ये और बहुत सारे केमिकल बनाने में यूज आते हैं। उसके बाद फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन जनरली आपने सुना होगा केमिकल प्रोडक्ट में, लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा 40% फॉर्मेल्डिहाइड वाटर का सॉल्यूशन होता है। जो बायो के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा फॉर्मेलिन एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें बायोलॉजिकल सब्सटेंस को रखा जाता है। लैब में, बायोलॉजी के लैब के अंदर जो होता है ना, मरे हुए जानवर को बोतल में रखते हैं लिक्विड डाल के, वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है। दूसरा मेडिकल एंटीसेप्टिक्स में भी इसका यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, ठीक है, लेकिन परसेंटेज कम होगी। बेंजल्डिहाइड यूज इन परफ्यूमरी एंड डाई इंडस्ट्रीज, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एसेंस बनाने के काम आते हैं, जैसे कि वेनिलीन था, सैलिसल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, कैम्फर, इन सब के अंदर कौन है, यही ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन वाले। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट बनाने में भी यूज होता है, बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक मिक्सचर। इसी तरह रेजिन उस मिक्सचर को बोलते हैं। उसके बाद यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक यूज है इनके। एसिटाल्डिहाइड से आप एसिटिक एसिड बना सकते हो, एथिल एसीटेट वाइनिल एसीटेट, पॉलीमर और ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं। ड्रग्स यानी मेडिसिन बनाने में इसका यूज करते हैं।